हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। कुछ नियमों में यहाँ पर चेंज हो चुका है और साथ में हम बात करेंगे कि आवेदन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 23 फरवरी लास्ट डेट है और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में छूट। जी हाँ, आप लोगों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, मांग चल रही थी कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो इसको लेकर भी अपडेट है। और साथ ही साथ एस्टेट स्टूडेंट्स को टीआरई 3 में मौका मिलना चाहिए, इसको लेकर भी स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको लेकर क्या अपडेट आई है। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके सीटेट में 82 मार्क्स हैं ना, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं सभी की बात करूँगी, अदर स्टेट की एंड बिहार के कैंडिडेट्स की भी। और साथ में फ्रेंड्स सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और जो चेंज हुआ है, सीटेट में एक नया नियम आपका लागू हो गया है। जी हाँ, अब आपको सीटेट के कुछ एग्ज़ाम और देने पड़ेंगे शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। 9th से 12th तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक नया एग्ज़ाम आपका होने वाला है यहाँ पर। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो चलिए सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे और आपका एडमिट कार्ड तभी आएगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फ्रेंड्स देखिए, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 से 17 मार्च के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको टीआरई 3 में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है। देखिए, पहले तक क्या होता था ना कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, बट अभी कुछ टाइम से ये दोनों एक ही में मर्ज होकर के आ रहे हैं। मार्कशीट में आपको अपने मार्क्स दिखेंगे और सर्टिफिकेट में आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल वगैरह लिखी होगी और उसमें आपकी फ़ोटो भी होगी। ठीक है, तो आपके पास दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, साथ में 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्नातक का मार्कशीट और डिग्री, जो यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और साथ में डिग्री भी होनी चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि डिग्री क्या होती है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो देखिए, आपने जिस भी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया होगा, स्नातक किया होगा, तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटी रही होगी ना, वहाँ से आपकी डिग्री आती है। और ये डिग्री मंगवाने के लिए आपको अप्लाई करना होता है। पहले तक तो ऑफलाइन होता था, बट अभी बहुत इजी है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिग्री के लिए। तो जिनके पास नहीं है वो टाइम से ले आइए, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन हो जाता है और डीवी के टाइम पर ये आपके पास नहीं होती है तो आपको ये लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था टीआरई 2 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर परास्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और डिग्री, ये दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बीएड या डीएलएड या एमएड। देखिए, आपने कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, या तो बीएड किया होगा या तो डीएलएड किया होगा, या फिर अगर आपने एमएड भी किया है साथ में, तो इन सभी का मार्कशीट और डिग्री दोनों आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो डीएलएड है, डीएलएड वाले स्टूडेंट्स तो 1 to 5 और 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, बट जिन्होंने बीएड किया है वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखिए, अगर आपको 6 to 8 का फॉर्म फिल करना है तो आपके पास सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। अगर आपने 1 to 5 में अप्लाई करना है तो आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, क्वालिफाई। और अगर आप 9, 10th में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एंड अगर आप 11, 12th में अपीयर होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो एस्टेट का एग्ज़ाम है ना, ये बिहार स्टेट में ही कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जाति, आय और निवास। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपके बिहार के कैंडिडेट हैं ना, SC ST के अंदर आते हैं, उनके पास ये सभी होना चाहिए। अदर स्टेट वालों को जाति, आय, निवास, EWS, OBC इसका सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट करा जाएगा।
इसलिए अदर स्टेट वाले जो हैं उनको जाति, आय, निवास, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता सर्टिफिकेट ये कुछ भी नहीं बनाना है। उनको बस अपना एजुकेशन का बनाना है जो ऊपर मैंने बताया, और सीटेट और एस्टेट का बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का कौन बनाएंगे? ये जो नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है ये बनाएंगे बिहार के ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए होता है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जो आते हैं। तो बिहार में जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स विकलांग हैं, पीएच कैटेगरी में आते हैं, उनके पास उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आधार कार्ड, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है और इसमें आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। देखिए 10 कॉपी बना लीजिएगा, रिसेंट वाले, पुराने फ़ोटो नहीं चलेंगे। रिसेंटली आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइए, 10 पासपोर्ट साइज़ का निकाल लीजिएगा, बिकॉज़ अभी तो फॉर्म फिलअप करते हुए आपकी 2 फ़ोटोज़ लगेंगी, बट जब बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो वहाँ पर आपसे वही फ़ोटोग्राफ मांगा जाएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए भरा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टीआरई 2 में ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी थी। ठीक हो गया, तो ये पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। इससे अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने हैं, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैरिड फीमेल हैं उनके लिए, ये आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए जाति, आय, निवास, ओबीसी वर्तमान समय का होना चाहिए। ये सारे वर्तमान समय के होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सालों पुराने ला रहे हैं। ठीक है, जिनके पास ये नहीं है वो टाइम से बनवा लें। और जो विवाहित महिला हैं, यानी कि जो मैरिड फीमेल हैं बिहार की, अगर वो कोई आरक्षण पाती हैं, या तो SC ST से हो सकती हैं या OBC से हो सकती हैं, तो उनका जो जाति, आय, निवास और OBC वाला प्रमाण पत्र होगा ना, वो सभी उनके पिता के नाम से होना चाहिए और उसमें पिता का ही एड्रेस होना चाहिए। यानी कि मैरिड फीमेल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जाति, आय, निवास और OBC वाला क्रीमी लेयर, वो सभी उनके फादर के नेम और फादर के एड्रेस पर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के एड्रेस का बना दे रही हैं, वो नहीं चलेगा, फिर वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अपने फादर के नेम और उन्हीं के एड्रेस से ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एज को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ट्विटर पर आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि जो BPSC के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आपकी जितने भी डाउट होते हैं ना उन तक वहाँ उसके थ्रू पहुँच ही जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स द्वारा कंटिन्यूसली मांग की जा रही है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए 10 ईयर का, जो कि बिल्कुल सही भी है। TRE 2 में भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया ही था, तो देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म फिल इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन उनकी जो एज है वो जा चुकी है। तो देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल डिसीजन आया नहीं है कि एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनके TRE 2 में 1-2 नंबर रह गए, 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और TRE 3 में फॉर्म फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है एज की वजह से। तो उन स्टूडेंट्स को देखकर काफ़ी दुख होता है। एटलीस्ट उन्हें तो मौका मिलना चाहिए था। और स्टूडेंट्स द्वारा कंटिन्यूसली मांग की जा रही है, वहाँ धरना भी चल रहा था, कल आपने देखा होगा। तो देखते हैं फाइनली कोई डिसीजन आएगा तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट कैंडिडेट्स को लेकर, कि जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, क्या वो TRE 3 दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो उनके द्वारा भी कंटिन्यूसली मांग चल रही है कि हमको मौका दिया जाए, और मुझे लगता है फ्रेंड्स पर्सनली कि इन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए TRE 3 भी आपका मार्च में है और एस्टेट का एग्ज़ाम भी मार्च में है। तो कुछ दिनों के ऊपर नीचे होने की वजह से ये TRE 3 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। इससे बेटर है कि इनको मौका मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो अच्छा होगा ना, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर एस्टेट कैंडिडेट यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं TRE 3 में, तो 9th 10th और 11th 12th में वही सारे कैंडिडेट यहाँ पर होंगे जिन्होंने TRE 2 दिया था और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो देखते हैं इनको मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।
चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीटेट का जो एक नया रूल आया हुआ है। तो देखिए सीटेट का नेक्स्ट रूल आपका क्या आया है। आज तक आप जानते थे सीटेट के 2 पेपर होते थे। एक होता था 1 to 5 में टीचर बनने के लिए और दूसरा होता था आपका 6 to 8 में टीचर बनने के लिए। और कल ही आपका एक नया नोटिस आया है ऑफिशियल, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप 9th से लेकर 12th तक टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एक सीटेट एग्ज़ाम अलग से और कंडक्ट होगा। जी हाँ, ये नया रूल कल आ गया है और 2024-25 सेशन से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ उसमें दी है जो कि ऑफिशियल है। देखते हैं क्या होता है। सीटेट एग्ज़ाम अब आपको एक और क्रैक करना होगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब में आप बैठ सकते हैं 9 से 12th में टीचर बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अदर स्टेट वालों को TRE 3 में अपीयर होने के लिए सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। तो अदर स्टेट के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स को सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी वो TRE 3 में अपीयर हो सकते हैं। और अगर हम बिहार के कैंडिडेट्स की बात करें तो बिहार के कैंडिडेट्स को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, ध्यान से सुनिए। बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यानी कि जनरल कैटेगरी के, उनसे सीटेट में 90 मार्क्स ही मांगे गए हैं। जब 90 मार्क्स होंगे तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर बिहार में जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल और साथ में OBC के मेल फीमेल, इन सभी को ओनली 82 मार्क्स चाहिए। जी हाँ, और वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। साथ ही बिहार के जो SC ST और PH कैटेगरी के हैं मेल फीमेल सभी स्टूडेंट्स, उनको सीटेट में ओनली 75 मार्क्स चाहिए। काफ़ी अच्छा खासा रिलैक्सेशन है उनको, वो 75 मार्क्स पर भी यहाँ पर TRE 3 में अपीयर हो सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।